चलिए शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाले नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी, जो कि सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बन के रेडी होंगे। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि फुल रेसिपी जो है आप इसी तरीके से बनाकर रेडी कर सकें। दावत में, ईद स्पेशल में, जब भी आप रेसिपी बनाना चाहें तो हमारी रेसिपी वॉच करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। आज शेयर करने वाले हैं आपके साथ नरगिसी कोफ्ते बनाने की रेसिपी। किस तरीके से जूसी बनेंगे, ज़बरदस्त बनेंगे, टूटेंगे नहीं, क्या सिंपल तरीका है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चॉपर चाहिए होगा। अगर नहीं है तो आप इसी तरीके से हाथों की मदद से भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके कीमे को थोड़ा डबल बारीक पिसवा लीजिएगा और हाथों की मदद से भी अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो टेंशन नहीं लें। तो इस तरीके से जो है कीमा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कीमे की क्वांटिटी हमारी तकरीबन 1 kg के करीब है। पूरा 1 kg नहीं है लेकिन 1 kg के करीब है। ठीक है, अगर आपको आधा किलो 3 पाव के बनाने हैं, अगर आप आधा किलो के बनाते हैं, परफेक्ट आपके 8 नरगिसी कोफ्ते ज़बरदस्त तरीके से बन जाएंगे। फिक्स मेजरमेंट है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने चॉपर के अंदर कीमा ऐड कर लिया। अब हमें इसके अंदर ऐड करनी है फ्रेश हरी मिर्चें 4 से 5। तीखी हैं तो कम कर लीजिएगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। भुना हुआ चनों का पाउडर जो है वो लेंगे हम यहाँ पर 3 टेबलस्पून है। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप बेसन ले लीजिएगा, लेकिन बेसन जो है आपको सिर्फ यूज़ करने के लिए अगर आप यूज़ कर सकते हैं वही काम करेगा, लेकिन टेस्ट जो है वो चनों का अच्छा होता है। आप यही यूज़ कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा चने यूज़ करें। धनिया लेंगे फ्रेश कटा हुआ। 1 टेबलस्पून भर के तली हुई प्याज लेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आप प्याज को तल के यूज़ कर लें, और अगर नहीं तो आप जो है कच्ची प्याज को भी चॉप करके निचोड़ के इसके अंदर डाल सकते हैं। स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और यहाँ पर 1/2 टीस्पून पिसे लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी ली है, और चुटकी बराबर जो है 1/4 टीस्पून जो है हमने यहाँ पर काली मिर्च ली है। हस्बे ज़रूर साल्ट लिया है। कम ज़्यादा आप मिर्चों का और नमक का कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ब्लैक पेपर भी ना यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से चला लेंगे। 1 टेबलस्पून जो हम इसके अंदर घी भी ऐड करेंगे। अगर आपका फुल फैट कीमा हो तो आप कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन कीमा तो हमारा बिल्कुल फैट है। लेकिन कुछ स्मूथली जो आता है ना कीमे के अंदर, उसके लिए आप 1 से 2 टेबलस्पून जो है घी भी ऐड करके इसको मिक्सी में जो है वो चला लें, चॉपर में जो है वो चला लें। कीमा जो है वो हमारा ज़बरदस्त मिक्सिंग हो गया है। सिर्फ जो है आपको चॉपर में मिक्सिंग मिलती है, कीमे का जो है कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं आता है कि आपका कीमा ज़्यादा बारीक होता होगा। आप जब भी डबल मशीन में निकलवा कर कीमा यूज़ करेंगे तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले जो है आपने इसके अंदर जो है मिक्स करते हुए जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लेना है, क्योंकि वो ज़रा बताने में स्किप हो गया था आप लोगों से, वीडियो जो है उसकी नहीं बनी। तो यहाँ पर जो है कीमा बिल्कुल फाइन रेडी है। अब हम हाथों पर ऑयल या पानी जो आपको अच्छा लगे वो आप लगाकर यूज़ कर लें। आपको थोड़ा 1 मुट्ठी बराबर जो है कीमा लेना पड़ेगा। कीमा जो है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, और आपको इस तरीके से इसकी पतली पतली सी लेयर लगा लेनी है। लेयर के अंदर जो है आपने हार्ड बॉयल एग जो है वो रख कर जो है इसको कवर कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इतनी जो है चपाती टाइप रेडी कर लेना है। अगर आप चाहते हैं इसको सालन में इसी तरीके से कुक करना, उस तरीके से भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है ज़बरदस्त सी हमारी चपाती बड़ी सी बन गई है। थोड़ी पतली सी बनाई है ताकि अच्छी सी बारीक इक्वल लेयर जो है सारे एग पर जो है हमारे आ जाए। इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। कवर करके दोनों तरफ से जो है इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसका कोफ्ता बना लेंगे। कोफ्ता बनाते हुए आपको ख्याल रखना है कि आपको अच्छे हाथों से कोफ्ता बनाना है, दबा दबा के। जो एक्स्ट्रा निकलेगा वो आपने यहाँ पर जो है निकाल देना है, ठीक है। और ख़ास तौर पे आपको ऐसे करके कवर करना है कि आपके जो है अंडे से जो है टच हो जाए सारा का सारा कीमा, एयर ना भरी जाए इसके अंदर, ताकि जो है वो फिर जो है एग से सेपरेट हो जाता है आपका कीमा, फिर आपके कोफ्ते जो हैं अच्छे नहीं बनते हैं नरगिसी कोफ्ते। तो इस तरीके से जो है आपने इसको दबा दबा कर अच्छे तरीके से कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेने हैं। इसी तरीके से इसी प्रोसीजर से जो है आप सारे के सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर लें। जितने आपने अंडे बॉईल किए हो उतने आप नरगिसी कोफ्ते बना लें, जितने बनाना चाहते हैं। बाकी जो है आप सिंपल भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं 4 अंडों के लिए कोफ्ते, 4 एग जो है मैंने बॉईल किए हैं, तो 4 कोफ्ते इस तरीके से बनाकर रेडी करूँगी। देखिए कोफ्ते जो हमने बनाकर रेडी कर लिए,
और इस तरीके से जो है हार्डली हमने बनाकर रेडी किए हैं। अब आगे इसको किस तरीके से कुक करना है ये आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल या घी जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर दें। और इसके अंदर साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 7 से 8 काली मिर्चें और 1 दालचीनी का टुकड़ा। 2 से 2.5 इंच का जो है आपने टुकड़ा ले लेना है दालचीनी का। और साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1.5 टेबल स्पून भर के जो है मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब जो है आपने अच्छे तरीके से इसको सौटे कर लेना है 2 से 3 मिनट। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से हमने सौटे कर लिया। अब इस टाइम पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टमाटर की प्यूरी। अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। साथ ही में ऐड करेंगे यहाँ पर तली हुई प्याज जो है उसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंडर कर लिया। सिर्फ 3 टेबल स्पून भर के जो है मैंने तली हुई प्याज ली थी और पानी डाल के इसको ग्राइंडर कर लिया है। और ये पेस्ट अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि जो हमारा टमाटर का पानी कुक होना है, ख़त्म करना है हमें, उसी में जो है हम अपने प्याज को भी अच्छे तरीके से कुक कर सकें। तो चलिए अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से जो है प्याज हमारे टमाटर के पेस्ट में घुलना स्टार्ट हो गई है। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस, जो कि लिया है मैंने ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून ही नमक लिया है। हस्बे ज़रूरत आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो है आपको छींटे आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने जल्दी से स्पाइसेस ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करके जो है इसको कवर कर देना है, ताकि इसकी टमाटर का जो पानी है वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए 2 से 3 मिनट और इसकी ज़बरदस्त भुनाई की कंडीशन भी आ जाए। अब चेक कर लेते हैं मसाला। देखिए अच्छा सा जो है पानी भी इसका खुश्क हो गया है। और अब इसका फ्लेम जो है हल्का करके 2 से 3 मिनट हम इसको चलाएंगे। अब हम एक प्याली जो है इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक कि दही का जो है पानी जो होता है दही का वो अच्छे तरीके से ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए ऑयल भी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। जब आपको ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो जाए तो समझिए आपका जो मसाला है वो कुकिंग की तरफ है, ज़बरदस्त भुनाई है और खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। फिर हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारी दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। फ्लेम हमने बिल्कुल हल्का कर दिया था, हल्का सा जो है तेज़ करेंगे। ग्रेवी बनाने का जो है कोफ्तों में सबसे मेन मेथड होता है ताकि फुल टेस्ट, फुल मज़ेदार आपके कोफ्ते बनकर रेडी हों। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ट्राई करेंगे तो हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए चेक करते हैं हमारी ग्रेवी किस कंडीशन तक पहुंची है। हमारी ग्रेवी कितनी कुक हो गई है देखिए। यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से ऑयल भी अब नज़र आना और ज़्यादा स्टार्ट हो गया है और अच्छे से बबल्स आने लगे हैं। दही का पानी खुश्क हो गया है। जब ये सब कुछ हो जाए तो आपने इसको 2 से 3 मिनट जो है अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि आपकी यही मसाले की फ़ाइनल भुनाई है। इसके बाद जो है आपको भुनाई नहीं करनी है। इसके अंदर जो है आपने कोफ्ते छोड़ देने हैं और वो फिर इसी तरीके से जो है कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ही आपको मसाले की फ़ाइनल भुनाई करनी है। देखिए ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारी मसाले की हो गई है भुनाई। अच्छा सा घी भी आना शुरू हो गया है और हमारे जो ग्रेवी का पानी है वो भी खुश्क हो गया है। अब हम इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है। अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई हो गई। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोफ्ते। कोफ्ते हमें इसी तरीके से ऐड करने हैं, बिल्कुल नहीं चलाने हैं, टच भी नहीं करना है। जितने हमने नरगिसी कोफ्ते बनाने थे अंडे के ऊपर जो है कीमा प्रेस करके जितने अंडे बॉयल थे हमने उतने बना लिए। सिंपली जो आपके बने हुए कोफ्ते हैं वो भी आपने इसी टाइम पे ऐड कर देने हैं। अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो ऐड कर लें, नहीं चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर दूंगी सारे के सारे और नीचे जो है बिल्कुल मीडियम फ्लेम ऑन है। अभी मैं इसको बिल्कुल नहीं चलाऊंगी और थोड़ी देर के बाद जो है इसको हल्का हल्का सा हम चला के इसकी साइड बदलना शुरू कर देंगे। तो देखिए सारे कोफ्ते ऐड कर दिए। अब इसको कवर कर देंगे। रखे थे हमने कोफ्ते और आराम से जो है इस तरीके से हमने चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट जो है कुक कर लिया है। सब तरफ से बिल्कुल लाइट कलर के हो गए हैं। ग्रेवी मज़ेदार दिखना स्टार्ट हो गई है। आपको जो है इसे चम्मच नहीं लगाना है, सिर्फ आपको कढ़ाई जो है हिलाकर ही इसको यानी कि बेहतरीन करना है। इसके बाद जो आपको इसकी थिकनेस सेट करनी है और उससे पहले हमें इसके अंदर हरा धनिया
उससे पहले जो है हरा धनिया और कट लगी हुई हरी मिर्चें जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। हल्के से चलाएंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं लगाएंगे, हल्के हल्के से इसी तरीके से जो है इसको चलाते हुए जो है मिक्स कर लेंगे। इसकी थिकनेस सेट करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा जो है पानी ऐड करेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाकर जो है ये देखिए यहाँ पर जो है हमने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर लिया है। अब हमें इसी तरीके से जो है इसको मिक्स करना है। मज़ेदार जो इसको दम लगा देना है 5 मिनट का और उसके बाद जो है सर्व करना है। मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हैं। आपको रेसिपी पसंद आए तो आप जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरीके से जो है आपके परफेक्ट नरगिसी कोफ्ते बनकर रेडी हो जाएंगे। हमारी ग्रेवी की थिकनेस जो है वो भी हमने इस तरीके से रखी है, ज़्यादा जो है इसको बिल्कुल पतला नहीं किया है। बाकी आपकी चॉइस है आपको इसे कितना पतला करना है। थिकनेस जो है हमने अपनी ग्रेवी की इतनी रखी है, बाकी आपकी चॉइस है कि आपको इसे कितना पतला रखना है। इसी तरीके से मज़ेदार कोफ्तों की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो हमें कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ेदार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल पर आते जाएँ, एंजॉय करते जाएँ, घर में बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं, 5 से 10 मिनट का दम लगाएं, रेसिपी को सर्व करें, एंजॉय करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।